हेलो दोस्तों, हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है जाने अनजाने में हम अपना घर का बर्बादी के कारण हम खुद ही हो जाते हैं। कुछ ऐसी बातें हम दूसरों को बोल देते हैं, कुछ अपनी कमियां हम दूसरों को बता देते हैं, कुछ अपना घर का भेद हम दूसरों को बता देते हैं, अपनी मजबूरियां लोगों को बता देते हैं, अपनी बहुत कुछ हम लोगों को बता देते हैं और अपना ही घर का बर्बाद जो है हो जाता है और उसके कारण जो है हम खुद बन बैठते हैं। हालांकि इस बात को हमें पता नहीं होता है, पता होता तो आप कभी किसी को बताते ही नहीं। तो कुछ ऐसे ही बातें आपको किसी को नहीं बतानी है। इस वीडियो को लास्ट में बताऊंगा वो कौन सी बातें हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। इससे हमारा घर सही रहेगा और सुरक्षित रहेगा, खुशियाँ भी रहेंगी, कभी बर्बाद नहीं होगी। जब जब अर्जुन रास्ते से भटकते थे तो कृष्ण भगवान उनको उपदेश देते थे, उपदेश के माध्यम से उन्हें सही रास्ते पर ले आते थे, क्योंकि अर्जुन बार बार रास्ते से भटक जाते थे, मोह माया के जाल में फंस जाते थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने ऐसी कई सारे उपदेश के माध्यम से उन्हें रास्ते पर ले आते थे और कई सारा उपदेश हम लोगों को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए तो हमारा गृहस्थी सही चल सके। तो शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से। कहानी के माध्यम से आप सुनिएगा तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा और लास्ट में बताऊंगा आपको वो 7 बातें होती हैं जो हमें किसी को बतानी नहीं होती है। तो आइए सुनाता हूँ आपको वो कहानी। किसी नगर में रिंकू नाम का एक लड़का रहता था। शादीशुदा था, वो परिवार था उसका, बेरोजगार था रिंकू, काम के लिए इधर उधर भटकता था। कोई भी उसे काम देने को राजी नहीं होता था, जहां भी जाता था लोग उसे भगा देते थे। हार कर उसने अपने पत्नी के पास बोला कि अब तो मुझे कोई भी काम नहीं दे रहा है, हमारा घर कैसे चलेगा, मुझे ये बात खाई जा रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। तभी उसे पत्नी ने बोली कि आप जहाँ एक बार काम के लिए जाते हैं दोबारा वहाँ जाते ही नहीं, आप वहाँ दोबारा जाइए और अपनी मजबूरी को उसे बतलाइए, अपने सारे दुखड़ा रो दीजिए, अपनी गरीबी रो दीजिए, दिखाइए पूरा, हाथ जोड़िए, पैर पकड़िए, तब जाके आपको कहीं काम मिल सकता है। रिंकू को ये बात दिमाग में भा गया, उसको अपनी पत्नी का बैठा लिया इस बात को और अगले दिन उसी सेठ के पास गया जहाँ वो इससे पहले गया था काम की तलाश उनसे मांगने के लिए। सेठ के पास जाकर सारा दुखड़ा रोया, अपनी मजबूरियां बताई। सेठ को दया आ गया और उसे काम पर रख ली। रिंकू बड़ा खुश हुआ कि चलो मुझे काम मिल गया। लेकिन इस बात से बहुत दुखित था रिंकू, जो काम करके उसे 100 रुपया मिलते थे वही काम दूसरा कोई करता था
तो उसे 200 रुपया मिलता था। ये बात रिंकू को सुहाता नहीं था। मन में खटक मटक चल ही रहा था। पूरा मंथन चल रहा था कि हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मैं यही काम 100 रुपये में करता हूँ और हमारा जो दूसरा है वो 200 रुपये मिलता है। ये सेठ हमारे साथ बहुत ही गलत कर रहा है। कुछ दिन किया, उसके बाद और भी कम हो गया इसके पैसे और उसी काम का दूसरों को ज़्यादा मिलता था। ये बात रिंकू सोच ही रहा था, रोज़ दिमाग में मंथन कर रहा था कि हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। और एक दिन रिंकू ने नौकरी को भी छोड़ दिया, छोड़कर घर में बैठ गया और अपने सगा संबंधी, दोस्त, जान पहचान, अड़ोस पड़ोस से मदद मांगने लगी। पर उसे मदद कोई नहीं दे रहा था। उल्टा उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी उसे एक दिन पता चलता है कि पास के गांव में कुछ महात्मा आए हुए हैं। वो बड़ा सही ज्ञान देते हैं और लोगों का समस्या का समाधान कर देते हैं। रिंकू देर ना करते हुए उन महात्मा के पास गया और उनके पैरों में गिर गया, गिर कर रोने लगा। महात्मा उसे उठाए, बोले बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों रो रहे हो। रिंकू ने सारी बातें बता दी। महात्मा बोले अपनी ये परेशानी के कारण तुम खुद हो। अपने रास्ते में ये कांटे तुमने खुद बिछाई हैं। वो बातें किसी को बोलने नहीं चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं, तुमने सारी बातें दूसरों को बता दी है तो ये परेशानी तो आएगी ही। आज मैं तुम्हें वो 7 बातें बताऊंगा जो कभी किसी को मत बताना। जिंदगी में सुख शांति से जीना है तो, घर को बर्बाद नहीं करना है तो वो 7 बातें कभी भी किसी को नहीं बताना। ध्यान से सुनो। महात्मा रिंकू को वो 7 बातें बताएंगी। पहला बातें ने बताया उन्होंने मजबूरी। महात्मा बोले हालात जैसे भी हो, कितना भी दुखित समय हो, अपना मजबूरी कभी किसी को मत बताना। और आदमी मजबूरी क्यों बताता है? या तो उसे दूसरों से कुछ मदद चाहिए, पैसे के रूप में या किसी और चीज़ के रूप में, कुछ आर्थिक सहायता का उम्मीद रखता है, तभी कोई किसी को मजबूरी बताता है। तो लोग उसे कुछ राहत तो देते नहीं है, कुछ मदद तो करते नहीं है, उल्टा उसका उपहास उड़ाना शुरू कर देते हैं, मजाक उड़ाएंगे, बेवकूफ़ समझेंगे। तो कभी भी किसी को अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहिए। मजबूरी बताने के बाद वो आपका उस चीज़ का लाभ ले लेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे तुमने उस सेठ के पास काम करने गए, तुमने उनको अपनी मजबूरी बताई, तो 200 की जगह तो 100 रुपया ही दिया। ये तुम्हारी गलती है, तुमने मजबूरी बताई उसे, मजबूरी का लाभ ले लिया सेठ। सेठ गलत नहीं था, गलत तुम थे। आपको अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहिए। किसी को अपना मजबूरी मत बताना। 2 नंबर आता है बीता हुआ कल और आगे का रणनीति। ये किसी को नहीं बताना चाहिए। बीता हुआ कल में आप क्या थे, आपके साथ क्या हुआ, यदि आप किसी को बताते हैं इससे आपका ही नुकसान होता है, आपका कैरेक्टर खराब होता है, आपकी छवि खराब होती है।
बीता हुआ कल किसी को बताने का कोई मतलब नहीं बनता। और आगे की रणनीति, आप कल क्या करने वाले हो, ये किसी को नहीं बताना चाहिए। आप कल क्या करने वाले हो किसी को आपने बता दी और वो आदमी आपका दुश्मन बन बैठेगा। आपको यदि वो बढ़िया काम होगा तो उस काम में बाधा पैदा करेगा। इस दुनिया में रास्ता दिखाने वाला आदमी बहुत कम होता है, लेकिन रास्ता रोकने वाला बहुत। तो बीता हुआ कल और आगे की रणनीति, आप कल क्या करने वाले हैं, ये किसी को नहीं बतानी है। तीसरा नंबर आता है घर की बातें, जो हम आपस में घर में बात कर रहे हैं, अपने पिताजी, अपनी माताजी, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपने बेटे के साथ कुछ ऐसी बातें हम करते हैं, उस बात को घर से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। लोग इसके फायदा ले लेते हैं। घर का बात किसी को कभी बताना ही नहीं चाहिए। सुख नष्ट हो जाता है, घर बर्बाद हो जाता है। घर की बात घर में ही रहने दें। घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कोई आपका कुछ भला तो नहीं करेगा, लेकिन बुरा जरूर कर देगा। तो घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपकी पत्नी में कुछ कमियां हैं, आपकी पत्नी आपके साथ कुछ गलत कर दी, ये घर की बातें होती है, ये किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसका लोग उपहास उड़ाना शुरू कर देंगे और घर में अशांति लग जाती है। तो घर की बातें कभी किसी को ना बताएं। चौथी बात आती है अपनी कमाई। अपनी कमाई हम किसी को क्यों बताएंगे, क्या कारण होता है? या तो हम सबसे अच्छा बनने चाहते हैं, अच्छा दिखाना चाहते हैं अपनी कमाई को बता के, हम इतना कमाते हैं जी। लेकिन इससे होता क्या है? आप जिसको अपनी कमाई बताइएगा, यदि कभी दुख आ गए, कष्ट आ गए उसके जीवन में, तो व्यक्ति आपके पास ही आएगा पैसा मांगने के लिए, सहायता के लिए। और ऐसे यदि 15-20 आदमी आपके घर आ गए, आपने पैसे नहीं दिया, तो कल को वो बोलेगा कि इतना कमाता है और हमारा मदद नहीं किया, और वहीं दुश्मनी शुरू हो जाता है। आपके दुश्मन बन बैठेंगे वही अपने, जिसने आपको बताया, जिन लोगों को आपने बताया कि हम इतना कमाते हैं, वही आपके दुश्मन बन बैठेंगे। यदि मदद नहीं किया तो आपने, किसी को अपनी कमाई बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। इस बात को गुप्त रखें। आप कितना कमाते हैं, कितना रखते हैं, इसका किसी को भेद नहीं देना है आपको। पांचवी बात आती है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अपनी कमजोरी हम किसी को बताकर अपने रास्ते में कांटे खुद बिछा देते हैं, क्योंकि हमारा कमजोरी यदि कोई जान जाएगा तो उसी के हिसाब से फिर अपना रणनीति तैयार कर लेगा और हमें वो बर्बाद कर देगा। और यदि आप किसी को अपनी ताकत बता देते हैं, तो वही ताकत आपकी कभी कमजोरी भी बन जाएगी। क्यों? आज नहीं तो कल उस ताकत का वो जोड़ खोज लेगा, उसका तोड़ निकाल लेगा, इस आदमी को कैसे बर्बाद करना है। तो अपनी कमजोरी और अपनी ताकत बताने का कोई मतलब नहीं बनता किसी को। अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए,
ना तो पत्नी को पति से, ना तो पति को पत्नी से। एक दूसरे के नज़र में गिर जाते हैं। झुक के रहना पड़ेगा। कोई भी अपनी कमजोरी और ताकत किसी को ना बताएं। छठी नंबर बात आती है अपना मित्र और शत्रु। अपना मित्र किसी को क्यों नहीं बताना चाहिए? अपना मित्र यदि आप बताओगे तो कल को यदि आपका कोई दुश्मन होगा तो उसे मिल जाएगा जाकर, और दोनों मिल के आपसे बदला ले लेंगे। किसी जैसे आपको दिल दुखा दिया हो, आपने उसका कुछ बिगाड़ दिया हो, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। उसको पता चल जाएगा कि वो उसका मित्र है, उसको अपने तरफ वो खींचेगा, और वो मित्र आज जब आपका दुश्मन बन जाएगा तो दोनों मिल के आपको बर्बाद कर देंगे। और अपना शत्रु भी किसी को नहीं बताना चाहिए। शत्रु आपको किसी को नहीं बताना है कि हमारा शत्रु कौन है। क्योंकि आप किसी को अपना शत्रु बता दिए और कल के कोई ऐसा घटना घट गया तो ही आपके जो इसको आप अपना समझते हैं वही बोलेंगे कि इसका वो शत्रु था, हो ना हो इसने ही कुछ किया होगा तभी ऐसा घटना घटा उसका घर में। तो आपकी वो अपनी मित्रता और शत्रुता किसी को नहीं बतानी है कि हमारा मित्र कौन है, अपना शत्रु कौन है हमारा। और लास्ट 7वीं बात, सबसे अहम और सबसे पॉइंट वाली बात है दान। दान कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। दान दाहिने हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, इतना गुप्त हो। हमने लाखों का दान कर दिया और ढिंढोरा पीट दिया, डंका बजा दिया पूरे शहर में कि भाई हमने आज लाखों का दान किया है। वो दान किसी काम का नहीं। दान हमेशा गुप्त किया जाता है। आपने 100 बंदों को खाना खिला दिया और ढिंढोरा पीट दिया कि हमने 100 लोगों को आज खाना खिलाया है, वो किसी काम का नहीं हुआ सेवा। दान कभी किसी को कहीं बताना चाहिए, ये बिल्कुल गुप्त होना चाहिए। दान हमेशा गुप्त होते हैं, किसी को नहीं बताया जाता। तो ये वो 7 बातें हैं जो कभी ज़िंदगी में किसी को मत बताना। ज़िंदगी सुखमय रहेगा, परिवार में खुशहाली रहेगी। तो 7 बातें, पहला मजबूरी, दूसरा बीता हुआ कल और आगे का रणनीति, तीसरा घर की बातें, चौथा अपनी कमाई अपनी आमदनी, पांचवा अपनी कमजोरी और अपनी ताकत, और छठा अपना मित्र और अपना शत्रु, और 7वां सबसे पॉइंट वाली दान। ये 7 बातें दोस्तों कभी किसी को मत बताना। घर सुखमय रहेगा, शांति रहेगी घर में। तो आज ही आप अपने जीवन में इस 7 बातों को लाने की कोशिश करें और अपना घर में शांति बनाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट दीजिएगा।
तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हर हर महादेव।